कानपुर में मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा के क्षेत्र में धमाल मचा। कानपुर के जीएसवीएम ने उस समय अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया जब यहां पर रोबोटिक्स के द्वारा स्पाइन सर्जरी एक नया कीर्तिमान रचा गया। स्पाइन के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज की ऑटोनॉमी विभाग में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसके द्वारा स्पाइन में जटिलता वाले मरीजों के लिए रोबोट के माध्यम से मरीजों को राहत दिलवाने का काम किया जाएगा। वहीं इस मौके पर भाजपा विधायक नीलिमा कटियार और राहुल सोनकर बच्चा मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा विधायक ने जीएसवीएम के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। वहीं प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने रोबोटिक्स की चिकित्सा में उपयोगिता को बताते हुए कहा, यह तकनीक स्पाइन की चिकित्सा में एक मील का पत्थर साबित होगी। स्पाइन में स्क्रू लाते थे, उसी के बदल का पेशेंट पैरालाइज हो गया, इसको भी डिस्टर्बेंस से स्क्रू लाते थे तो करीब मुश्किल से 7 mm का बोन है, किंतु स्क्रू अगर नर्व के अंदर चला है आदमी पैरालाइज हो जाएगा। और दूसरी सबसे खराब चीज़ होती कि जो प्रोटीन एक्सरे होता है स्किन कैंसर की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये सर्जरी करते हैं कम से कम 60-70 बार में एक्सरे। अब ये इसका अलग अंतर नहीं है कि हम जो पेशेंट का जैसे सीटी करा लेते हैं। देखिए, पूरा देश इस समय सेवा पखवाड़ा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में लगा हुआ है। सेवा के माध्यम से देश के अंदर उपलब्धियों का आंकलन हो रहा है। ऐसे अवसर पर श्रद्धेय जो देश के प्रधानमंत्री रहे अटल जी ने जिस सपने को लेकर के देश के अंदर 18 ऐसे ब्लॉक तैयार किए, हमारा सुपर स्पेशलिटी जो ब्लॉक है यहाँ कल्याणपुर के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर आज मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ डॉक्टर मनीष और डॉक्टर संजय काला जी जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर। ये देश में पहली बार ये जो डेड बॉडी के अंदर जो उनका रोबोटिक्स नेविगेशन के माध्यम से, मैंने बार बार उनका एक्सरे लेना पड़ता था, जो हमारे न्यूरो सर्जन्स होते थे उनको बहुत तकलीफ़ें होती थी, रेडिएशंस वो झेलते थे, बहुत सारी चीज़ें, और जो एक बहुत माइन्यूट 0.00 करके कुछ ऐसे ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी सर्जरी के अंदर रहती है। लेकिन ये जो रोबोटिक्स के नेविगेशन के माध्यम से जो स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में रोबोट को ले आकर के, और उसकी आज एक वर्कशॉप यहाँ पर हो रही है हमारे हेलेट के अंदर, और ये सुविधा भी जल्दी हमारे सुपर स्पेशलिटी से जुड़ने जा रही है, उसकी वर्कशॉप है, डॉक्टर सब यहाँ करें। आज के इस अवसर पर मैं बहुत यहाँ कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर जहाँ के मरीज़ हमारे सुपर स्पेशलिटी में आते हैं, मैं उनको आज के दिन की बधाई दे रही हूँ। पूर्व में विधायक नीलिमा कटियार जी ने जिन बातों का उनसे खुद को संबद्ध करते हुए एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है और ये कानपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण है जब इस तरह का रोबोटिक सर्जरी का एक प्रोसीजर जो आया, जो लोग की लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसके पूर्व में भी इसका ट्रायल हुआ था जो लगभग फेल हो गया था। तो कानपुर में इसकी सफल हम लोगों ने लॉन्चिंग करी। हमारे डॉक्टर संजय काला जी को और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टर मनीष हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और PMSY के नोडल हैं सुपर स्पेशलिटी के। उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है एनाटॉमी में डॉक्टर सुनीति पांडे के अंडर में, और हमें जो कैडेवर्स की रोबोटिक सर्जरी का एक डेमो हो रहा है जिसमें देश विदेश से स्पेशलिस्ट आए हैं और वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे रोबोट के माध्यम से। और दूसरा सिस्टम है न्यूरो नेविगेशन सिस्टम। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो जटिल से जटिल केस हैं, जो नॉर्मल हम बड़े शीरे लगा के करते थे और जिनमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा थे, यानी कि ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा थे, अब इसमें ह्यूमन एरर कम हो जाएगा। और दूसरी बात है जटिल सर्जरी भी हम लोग कर सकते हैं, प्लस मरीज का चीरा बहुत छोटा लगेगा, मरीज को जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन रेट 50 से या 70% जो पहले था उससे घट करके, खास जैसे स्कोलियोसिस इत्यादि में घट करके 10 से 15% रह जाएगा, यानी कि मरीज का कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम हो जाएगा। और दूसरी बात है ये सर्जरी तुलनात्मक दृष्टि से शॉर्टर ड्यूरेशन